तो 114 विधियों में 2 विधियां ऐसी हैं जिनके पास शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, और समाधानित होकर के समाधि अवस्था में शरीर छोड़ा है, तो वो ध्यान अवस्था में वो 2 विधियां काम आती हैं उसके, जो देवी देवता लोग उसका सदुपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं देवी देवता, ये सुना होगा आपने कि मनुष्य का शरीर धारण करने के लिए तरसते हैं, मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। तो मनुष्य का शरीर मिलता है किसी देवी देवता को अच्छे अच्छे काम करके, और फिर ध्यान अवस्था में जाके फिर पूर्ण होता है, कैवल्य को प्राप्त होता है, फिर वो निर्विकल्प समाधि में जाता है। उसके पश्चात उसे गुरु का दर्जा मिलता है, पूर्ण गुरु होता है वो। अब उसको किसी शरीर में कोई इंटरेस्ट नहीं, वितृष्णा में कोई इंटरेस्ट नहीं, एक पाई की वितृष्णा, किसी प्रकार की धन संपदा संपत्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं, और लोकेशना, कोई सम्मान और यश की चाह भी नहीं, सबसे मुक्त हो गया वो गुरु है। देवताओं को सम्मान चाहिए, एक व्यवस्था है, जब आप अपूर्ण को याद करते हो, स्मरण में आता है, तो वो आपसे कुछ लेना चाहता है। यही संकट है, यही संकट है। तो इससे बचना है आपको। हमेशा पूर्ण का ध्यान करो, जो भी आपके देवी देवता हैं आप उनका ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अध्याय 9 श्लोक 25 में कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं। तो जब वो कहते हैं अध्याय 9 श्लोक 25 में कि जो मुझे ध्यान करता है, जो मुझे ध्यान करता है मुझे प्राप्त होता है, और मैं उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्त करता हूं। लेकिन बाकी जगह भूत प्रेतों में एक श्रेणी, पितरों की दूसरी श्रेणी, देवी देवताओं की तीसरी श्रेणी, इनमें आप जाते हैं, इनको याद करते हैं, आपको जन्म लेना है। लेकिन जब ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसके द्वारा आपके अंदर एक समझदारी, एक अंडरस्टैंडिंग आती है, आपके अंदर स्वयं को जानने की पद्धति विकसित होती है, स्वयं को आप जानते हैं, जान जाते हैं पूरा पूरा। यही जानना ही कैवल्य है। जैसे समुद्र को टेस्ट करना है तो पूरे समुद्र को लैब में नहीं लाना है, एक बूंद पानी लाया समुद्र का, लैब में टेस्ट कर लिया, उसमें यह पता लग जाएगा कितने प्रतिशत इसमें नमक है, हर अंश का पता लग जाएगा एक बूंद से। तो पूरे समुद्र में उसका रेशियो यही है। ऐसे ही ये भी एक बूंद है, हम आप अपना पता लग जाए तो हम तो उस सागर की बूंद है, उस सागर का पता लग जाता है। आपने हमेशा देखा होगा बहुत सरलता से ईश्वर प्राप्त होता है, क्योंकि वो अत्यंत सरल है, प्राप्त भी सरल, बहुत सरलता से होता है। बहुत लोग मेरे सामने आते हैं, बड़ा तरस आता है, कभी कभी क्रोध करके बोलना पड़ता है, उससे कम में सुनते नहीं, वो क्रोध से कम में सुनते नहीं। हमने प्रयोग किया है, एक ही ब्रीड के 2 हमने बच्चे पाले, वो कुत्ते के बच्चे, तो प्रयोग किया। एक को मैं चिल्ला के बुलाता था, डांटता था, कोई गलत काम करता था मैं डांट देता था ना, तो भाग जाता था। एक को मैंने प्रयोग किया, कोई गलत काम किया, नो, हल्के से बोलते थे, नो, गंदी बात, वो चला जाता था। अब उसका जब पल गए, 4-5 महीने हो गए, जिसको मैं चिल्ला के भगाता था, अब उसको मैं कहता था नो, गंदी बात, वो करता ही रहता था वो, और जाओ उसको तो भाग जाता था। उससे कम में नहीं सुनता, वो फिक्स हो गया उसकी मेमोरी। तो बहुत लोग आते, जब तक उनको डांटो नहीं, उनकी बुद्धि नहीं खुलती, फिर कहते हाँ अच्छा नहीं करना है, फिर ऐसे बता। तो एक को डांटता हूं, सब तक खबर जाती है, खबर सब तक जाती है मेरी कि गुरुजी गुस्सा बहुत होते, डांटते। हम उसको नहीं डांट रहे होते हैं, अंदर वाले को डांट रहे होते, ठीक है। हाँ, इसके द्वारा सभी को बता रहे होते कि ऐसा मत करना, ठीक है। हम जब बाबा से कहते थे कभी कभी क्या गुस्सा बहुत करते हो, कहते थे इससे कम में सुनते नहीं हो ना तुम लोग, नाटक करता हूं। मैं कहा ठीक है आप नाटक करते हो, ऐसे के